अधिक मास चल रहा है, भक्ति और मुक्ति की कथा चल रही है। बहुत ध्यान से सुनना इस कथा को कि आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए, पर वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुमरुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा, छूटेगा नहीं, अग्रण्य होगा। कोई सहज नाम नहीं है तुमरुका जी का। कौन है तुमरुका? जिसका व्याख्यान शिव महापुराण में बारंबार आता है, जिसकी भक्ति की श्रेष्ठता देवऋषि नारद से भी प्रबल मानी गई है। देवऋषि नारद को तो कई बार अभिमान आ गया, एक बार भगवान विष्णु के सामने जाकर कहते हैं कि मेरे बराबर नाम नहीं लेता कोई तुम्हारा। भगवान शंकर के सामने जाकर कहते हैं कि कामदेव को मैंने जीत लिया। ब्रह्मा जी के पास जाकर कहते हैं कि सृष्टि का निराकरण करना आपका काम है, पर मैं सारी सृष्टि का भ्रमण कर लेता हूं एक क्षण में। जो देवऋषि नारद इंद्र के सामने जाकर कहते हैं कि तुम्हें सत्ता का आधिपत्य जताना नहीं आता, आधिपत्य किसे कहते हैं वो जानते नहीं हो आप, वो देवऋषि नारद जिनके भीतर भजन का बल, तप साधना का अहंकार इतना ज्यादा हो गया था कि देवताओं को भी कई बार देवऋषि नारद को नीचा दिखाने के लिए बंदर का मुख लगाना पड़ा था, अहंकार को छोड़ने के। पर उसमें भी प्रबल तुमरुका जी जो शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं, उसमें भी प्रबल। जिनका नाम मात्र, पहले भी कहा, जिस नारी का गर्भ ना ठहरे, रजस्वला धर्म का 7वां दिन, जब नारी 6 दिन तक काम ना करे, 7वां दिन रजस्वला धर्म का सफेद आंकड़े की जड़ को बुलवाकर उसको शंकर भगवान के शिवलिंग पे से तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाकर कमर में लाल धागे में बांध ले, 3, 4, 5 महीने में ज्यादा से ज्यादा गर्भ ठहर जाएगा, पक्का। विश्वास रखकर शिव जी का नाम लेकर तुमरुका का स्मरण कर। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन से बच्चा होगा। अभी भगवती महाराज के यहाँ कल हुआ है, परसों हुआ, कल हमारे यहाँ आश्रम में भगवती पंडित जी जो पूजन कराते थे, अपने टीवी चैनल पर देखा होगा ना, कई बार वो यहाँ खड़े होकर पूजन कराते थे। उनकी धर्म पत्नी को डॉक्टर बोल दिया ऑपरेशन से बच्चा होगा। हमने कहा भगवती महाराज तुम्हें आश्रम पे आए हुए अभी कुछ ही समय हुआ, चिंता न करिए, बाबा का नाम लीजिए, गुड़ की 7 डली लो, शंकर जी के शिवलिंग पर 7 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर बहू को खिला दो। उधर में जब दर्द हो हॉस्पिटल लेकर जाओ। कल उनके घर में बेटा हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी। मैडम बोलती हैं कि इसको तो ऑपरेशन से होना था, नॉर्मल कैसे हो गया। जब तक मैडम आई वो ऑपरेशन के चक्कर में तैयार होकर, तब तक तो डॉक्टर के यहाँ की सिस्टर कहती हैं दर्द इतने थे कि नॉर्मल डिलीवरी ही करना पड़ी। ये कल की कथा है। लोग कहते हैं कि भगवान चमत्कार को नमस्कार करते हैं, हम कहते हैं वो रोज 24 घंटे, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, एक एक पल में चमत्कार करता है, हर पल करता है, हर पल करता है, हर क्षण, हर घड़ी, हर पल। ऐसी कोई घड़ी नहीं
ऐसा कोई पल नहीं जब ना करो, ना करो। नारद को तो अहंकार आ भी जाता है, पर तुमरुका जी को नहीं। किस बात का अभिमान करें? भक्ति का? किस बात का अभिमान करें? मैंने खूब दान किया, मैंने खूब पुण्य करा, मैंने जितनी कथा सुनी शायद ही किसी ने कथा सुनी होगी, मैंने जितना सत्कर्म किया शायद ही किसी ने सत्कर्म किया होगा, मैंने इतना स्मरण करा शायद ही किसी ने स्मरण किया होगा। हम कह दिए, वो घट गया, समाप्त। अब संसार का कोई भी मनुष्य एक दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम नहीं ले सकता। संसार का कोई भी मनुष्य होगा, वो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मंत्र का उच्चारण नहीं करता है, मंत्र जप नहीं करता। और यदि वो 3.5 करोड़ बार मंत्र का जप वो एक दिन में नहीं कर पाता है, तो सार्वजनिक रूप से बैठकर जब वो भगवान के मंत्र का उच्चारण करता है, सार्वजनिक रूप से बैठकर जब भगवान के मंत्रों को जपता है, तो वो मंत्र सार्वजनिक रूप से जब निकलते हैं एक दूसरे के मुख से, तो वो तरंग बनकर टूटते हैं, और टूटते हैं तो वो 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को सिद्ध कर देते हैं और मनुष्य सिद्ध हो जाता है। साढ़े 3 करोड़ इन रोम छिद्रों की जो भक्ति है, 3.5 करोड़ जो रोम छिद्र हैं, इन रोम छिद्रों का जो स्मरण है, 3.5 करोड़ जो रोम छिद्रों के द्वारा जब हम सार्वजनिक रूप से भगवान की भक्ति करते हैं, सार्वजनिक रूप से हम भजन करते हैं, तो वो भजन जब तरंगों के रूप में इन शरीर में प्रवेश करता है, तरंगों के रूप में जब इस शरीर में जाता है, तो एक हमको अलग से शक्ति, एक हमको अलग से बल प्राप्त हो जाता है। 5 स्थान बताए हैं जहां पर जाने पर, पहुंचने पर ये हमारे शरीर के 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध हो जाते हैं और भगवान की अविरल भक्ति में डूब जाते हैं। वो 5 स्थान कौन से हैं? 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को सिद्ध करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, भक्ति करने के लिए वो 5 स्थान बताए। पहले नंबर पर है अपने माता की गोद, अपनी माता के चरणारविंद, अपने माता की नजदीकता। दूसरे नंबर पर है अपने पिता की गोद, पिता के चरणों की नजदीकता। इन 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को कितना सुंदर कहा गया शिव पुराण के उमा संहिता में कि 3.5 करोड़ बार यदि आप मंत्र का जप रोज नहीं कर पाते हो, तब अपने माता पिता के पास बैठकर यदि एक बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, ओम नमः शिवाय बोलते हो, नमः शिवाय बोलते हो, राम नाम बोलते हो, कृष्ण नाम बोलते हो, तो वो 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को तृप्त कर देते हैं।
एक माता के चरणों में, पिता के चरणों में, एक पिता की गोद, एक माता के चरण, एक पिता के चरण, ये वो स्थान है जिन स्थान पर बैठकर आप और हम जितने मंत्र का जप करते हैं, एक बार भी अगर हम अपने मुख से अपनी माँ के नज़दीक में, अपने पिता के नज़दीक में बैठकर मंत्र का जप करते हैं तो वो 3.5 करोड़ बार मंत्र जप के बराबर प्राप्त हो जाता है। संसार के प्रत्येक मनुष्य को एक चीज सीखना चाहिए। संसार के प्रत्येक मनुष्य को एक चीज अपने अंदर धारण करना चाहिए कि तुम दिन भर ऑफिस जाओ, दुकान जाओ, सर्विस पे जाओ, नौकरी पर जाओ, तुम खूब कमाओ, पर शाम को जब आप घर आए, नौकरी से, दुकान से, सर्विस से, काम से, व्यापार से जब अपने घर पर आए, अपने कमरे में जाने से पहले ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, नहीं तो 2 मिनट अपने माँ बाप के पास जरूर जाकर बैठा करो। वहाँ बैठने से आपको सिद्धता प्राप्त हो। कुछ देर के लिए। आज दुनिया के लोग क्या करने में लगे? आज दुनिया के लोग बड़े बड़े गुरुजियों को ढूंढने में लगे हुए हैं। हम उनके पास जाकर बैठेंगे, हम उनके पास जाएंगे। गुरुजी के पास बैठने का तुम्हारे पास समय है, गुरुजी से बात करने का तुम्हारे पास समय है, गुरुजी को फॉलो करने का तुम्हारे पास समय है, पर अपने बुजुर्ग माँ बाप को फॉलो करने का समय तुम्हारे पास में है। आप सब बैठे हुए हो। पहले के समय में इतने सारे खिलौने नहीं होते थे। पहले के समय में इतने सारे खिलौने नहीं होते थे। टायर, ट्यूब, गाड़ी का जो साइकिल का टायर है, साइकिल का जो ट्यूब है, गाड़ी का जो टायर है, गाड़ी का जो ट्यूब है, उससे डंडी से मार मार कर उससे खेला करते थे। यहाँ जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, वो लोगों ने भी बचपन में अपने साइकिल के टायर से, गाड़ी के टायर से, ट्यूब से खेला। पहले लोग साइकिल के टायर, ट्यूब से खेलते थे और आज का व्यक्ति यूट्यूब से खेलता है। पहले टायर ट्यूब से खेलते थे, अब यूट्यूब से खेलते थे। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है 5 जगह बताई है जहाँ पर ये 3.5 करोड़ प्रत्येक मनुष्य के शरीर में रोम रोम, बारीक बारीक छेद। आप अपने हाथ को देखोगे, अपने शरीर को देखोगे तो बारीक बारीक, अपनी उंगलियों को देखोगे तो बारीक बारीक छेद तुमको नजर आएंगे। ये 3.5 करोड़ छिद्र हैं जो हमारे शरीर में हमें परमात्मा ने दिए। और ये 5 जगह पर ही शुद्ध और सिद्ध हो सकते। ये 5 जगह पर शुद्ध भी होते हैं और सिद्ध भी होते हैं। एक अपनी माता के पास में 5 मिनट, 10 मिनट, कितना भी काम हो, काम कर कर आओ, नौकरी कर कर आओ। अपने बच्चों को मना नहीं है, मिलो। अगर आज आप अपने बच्चों को कुछ प्रेरणा देना चाहते हो तो वो सबसे बड़ी प्रेरणा देना, आप अगर अपने माँ बाप के पास बैठोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी औलाद भी आपके पास में आकर बैठेगी, वरना वो बैठने वाली नहीं। 5 स्थान में 2 स्थान एक माता और एक पिता जिनके
नजदीक में बैठने पर भी ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध और सिद्ध हो जाए। तीसरे नंबर पर जिसको आप दिल से मानते हो, जिसको आप दिल से भजते हो, जिसको आप दिल से, हृदय से, चित्त से, जिसको आप सम्मान देते हो, आदर देते हो, सत्कार देते हो, अगर उसके पास बैठकर भी आप मंत्र का स्मरण करते हो तो वो आपको सुख देता है। जैसे हम गाड़ी में आते हैं तो संदीप गर्ग जी एक बात कहते हैं, और एक बार नहीं वो 2-3 बार बोल चुके कि गुरुजी, जो माननीय स्पीकर महोदय हैं हरियाणा के श्री हरविंदर कल्याण जी, संदीप जी के मुंह से हमने 2-3 बार सुना तो हम सुनते हैं। कहा मैं उनको संत मानता हूँ, मैं उनको गुरु मानता हूँ। तो एक दिन 2-1 बार सुन लिया तो हमने पूछ लिया तुमने संत कैसे माना? तो कहा गुरुजी, वो छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, साइकिल चलाने वाला हो चाहे गाड़ी चलाने वाला हो, जितना गाड़ी चलाने वाले से प्रेम करते हैं उतने ही साइकिल चलाने वाले से प्रेम करते हैं, इसलिए मैं उनको संत मानता हूं। संत की जो परिभाषा होती है, यही तो परिभाषा होती है कि सब में समता का भाव, सब में सम का भाव। हम 2-1 बार से सुन चुके तो हमने उनसे पूछा कि भाई तुम स्पीकर महोदय को संत और गुरु का भाव देते हो तो किस बात? तो कहा सब में समता। और मैं स्पीकर महोदय को साधुता देता हूँ आपके स्वभाव के लिए। भगवान कितनी भी उन्नति की सीढ़ी पर आपको लेकर जाए, आपका स्वभाव ऐसा ही रखना जो आज है, सभी भक्तों के प्रति, सभी लोगों की सहजता का, सरलता का। तो तीसरे नंबर पर 3.5 करोड़ रोम छिद्रों की जो सिद्धता कही गई, वो सिद्धता कही गई अपने जिसको आप बहुत मानते हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपकी भाभी हो, चाहे आपकी बहू हो, चाहे आपका पोता हो, चाहे आपकी पोती हो, चाहे आपका नाती हो, चाहे आपका पंथी हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, चाहे कोई गुरु हो, चाहे कोई महात्मा हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई अड़ोसी हो, चाहे कोई पड़ोसी हो, जिसको आप बहुत स्नेह करते हो, मानते हो, उसके पास बैठकर भी अगर आप भगवान के नाम का उच्चारण करते हो तो वो 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को शुद्ध और शुद्ध 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को भी शुद्ध और सिद्ध कर देता है। 3.5 करोड़। चौथे नंबर पर आया गुरु के पास बैठे। और गुरु कौन? गुरु की परिभाषा क्या है? वो तुमसे कभी नहीं कहेगा कि गगरी भर कर लाना तो बहुत सारी लाना। वो तो कहेगा कि कुआं और बावड़ी के पास भी मत जाना और गगरी भर कर लाना। वो गगरी है प्रेम की, अहंकार का त्याग कर कर, आसक्ति का त्याग कर कर, वासना का त्याग कर कर, परिवार को नहीं छोड़ना है। सच्चा गुरु कभी नहीं कहता कि तू तेरा घर छोड़ दे। जब कई लोग कहते हैं ना कि हमारा लड़का उन गुरुजी के चक्कर में चले गया, अब वो गुरु जी के साथ ही रहता है। हम उस गुरु को गुरु नहीं मानते,
जो अपने चेला आया है अपना घर छोड़कर, उसके बुजुर्ग माँ बाप है उसके घर में, उन बूढ़े माँ बाप की जवाबदारी किसकी होगी? कौन संभालेगा? सच्चा गुरु वो होता है जो उस लड़के को प्रेरणा दे, उस लड़की को प्रेरणा दे, बेटा अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, मेरा शरीर का तो कोई ठिकाना नहीं है, कब ये प्राण छूट जाएंगे, पर अपने घर जाओ, मेहनत करो, संघर्ष करो। आप मुझे गुरु मानते हो तो मेरी वाणी पर भरोसा करो। गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई दुनिया में आश्रम नहीं होता। संत बनने के बाद लाखों लाख माला करना पड़ती है, तब भी तरना बड़ा कठिन होता है। साधु बनने के बाद हजारों माला करना पड़ती है, तब भी तरना कठिन होता है। पर घर में बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, परिवार के साथ रहकर अगर भूल से भी तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए तो समझ लेना कि तुम तर गए, तुम्हें कुछ प्राप्त करने की जरूरत है। कुछ नहीं। गुरु कह देगा जाओ माता पिता की सेवा करो, जाओ पत्नी को छोड़कर आए, बच्चे को छोड़कर आए, जाओ सब। अभी तुम भजो। आज हो क्या रिया है? हो सकता है कि हमारी बात का सब लोगों को बुरा लग जाए। आज के ज़माने में हो क्या रहा है? आज के ज़माने में केवल हो इतना ही रहा है। पहले के समय में आप लोग तो समझदार हैं, हरियाणा में निवास करते हैं और पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है। आप सब बहुत विद्वान हैं। ईमानदारी से बोलना, जितने हरियाणा के लोग यहाँ बैठे हैं गरुड़ा की पवित्र धरा पर, जितने हरियाणा के लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं और जितने देश विदेश में बैठकर भक्त कथा को सुन रहे हैं, ईमानदारी से बोलना, आम का पेड़, आम का बगीचा, आम का वृक्ष, कच्चा आम, हरा आम, अगर अपने आप वो हरा आम, कच्चा आम अपने आप जमीन पर नहीं गिरता, उसको झड़ाना पड़ता है, डंडे से गिराना पड़ता है या आपस में घर्षण होगा तो गिरेगा। पर जो आम पक गया, पीला पड़ गया, एकदम पक गया, कच्चा आम, उसको गिराना पड़ेगा। कच्चा आम खाओगे तो खट्टा लगेगा, कच्चा आम पेड़ से गिरेगा तो उसके साथ डंडी लगी होगी। पर पका आम पीला पड़ गया, उसका रंग चेंज हो गया, गिरेगा तो डंडी उसके साथ नहीं होगी, गिरेगा, जो खाएगा वो मीठा होगा। आज के समय में इतने सारे लोग घर छोड़ छोड़कर ना जाने किस किस की शरणागति में चले जाते हैं और कहते हैं हम उनके चेले, अब तो हम उनके चेले, अब हमने घर छोड़ दिया। अरे भैया, जिस अवस्था में तुम घर छोड़कर आए हो जरा सी लॉलीपॉप के चक्कर में, तुम वो कच्चे आम हो जिसके साथ डंडी वासना की भी लगी है और आसक्ति की भी लगी है, और तुम वो खट्टे आम हो। पका हुआ आम अपने आप गिरता है, कलर भी चेंज होता है और मीठा भी रहता है। पका आम कैसे होता है? कच्चा आम किसको कहते हैं? कच्चा आम वो आम है जिसके मन में आया कि अरे आज के ज़माने में तो भैया ये सब फालतू की बातें हैं, फैक्ट्री खोलो, ये करो, वो करो, संत बन जाओ, महात्मा बन जाओ, महाराज बन जाओ, खूब जोरदार जोरदार गाड़ियों में घूमेंगे, लोग पाँव पड़ेंगे, दक्षिणा देंगे, पैसे आएंगे, धन आएगा। जरा से कमाने के चक्कर में संत बन गए और एक दिन मालूम पड़ा गलत करते करा और मालूम पड़ा टीवी पे फोटो छप गए। लो, कच्चे आम थे, इसीलिए वो डंडी भी साथ थी, वासना की, आसक्ति की, तृष्णा की। कच्चे आम थे इसलिए खट्टे भी थे। और जब परिवार में धोखा मिला, जब परिवार में कष्ट मिला,
हर तरह से हार गया, जिंदगी हताश हो गई, तब कुछ भी नजर नहीं आया, तब भगवान की शरणागति में गया। तब वो पका हुआ आम था जिसको भगवान ने पूरा पका दिया था, और पकने के बाद जब जाओगे तो तुम कभी भी गलत कृत्य नहीं कर पाओगे, गलत कर्म नहीं कर। आप लोगों में से कितने लोगों ने सुनी, शिव पुराण में हमने एक बात कही थी, जिनने सुन रखी हो तो वो जरूर हाथ ऊंचा करना। हमने किसी के कहने पर मत जाना, किसी के बोलने पर मत जाना, भीड़ बढ़ाने को मत जाना, कथा में तब जाना जब मेरा बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारी बुद्धि से, तुम्हारे हृदय से, तुम्हारे चित्त से कथा में लेकर आ जाए, तब कथा में जाकर। आज ये कथा घरोंडा की भूमि पर सफल क्यों हो रही है? ये कथा के पहले जो हुआ वो अपनी जगह पर है, पर कथा आज सफल क्यों हो रही है? कोई बताए घरोंडा वासी की आज ये कथा घरोंडा की मंडी में जो चल रही थी 7 दिन हमारे हरियाणा में, हरियाणा का जो गौरव बनी ये कथा सफल क्यों हुई है? उसके सफल होने का केवल एक कारण है। पहले उस कथा को लोग केवल खुद की समझते थे, आज जो घरोंडा वासी इस कथा को करवा रहे हैं ये एक की नहीं है। घरोंडा वालों ने सोच लिया ये कथा घर घर की है, पूरी समाज की है, बच्चे बच्चे की है, जीजियों की है, बुजुर्ग माताओं की है, बुजुर्गों की है। उन्होंने ये सोचा, घरोंडा वासियों ने ये सोचा कि आज इतनी कथा में अगर इस घरोंडा में अगर भक्त आए हैं तो ये शंकर के भक्त आए, ये हमारे घर के मेहमान आए, मैं साधुता दूंगा। कल यूट्यूबरों ने, न्यूज़ चैनलों ने, कल फेसबुक चलाने वालों ने, कल सोशल मीडिया चलाने वालों ने, माननीय स्पीकर महोदय जी, मैं एक बात कहूं आपको कि कल इस जितने सोशल मीडिया वाले उन्होंने एक लाइन लिख के डाली थी कि घरोंडा की मंडी, गल्ला मंडी घरोंडा की पूरी भक्तों से भरा चुकी है, इसलिए घरोंडा वासियों संगत को अब तुम्हें अपने घर में रुकाना है। तो उसमें नीचे जो लोगों ने कमेंट्स करा तो उन्होंने लिख कर डाला कि हम घरोंडा वासियों के घर बाहर से आए हुए भक्तों के लिए खुले पड़े हैं। ये घरोंडा वासियों के घर आए हुए संगत के लिए, आई हुई मेहमानों के लिए, आई हुई संगत के लिए खुले पड़े, पलक पावड़े बिछा दिए घरोंडा वालों। एक कथा हुई थी जहां लोग पानी के लिए भी तरस गए थे, इतनी बड़ी सिटी में होने के बाद भी। और एक कथा छोटे से खेड़े में हो रही है जहाँ पर पानी तो पानी, मीठा पानी, जहाँ पर भोजन, जहाँ पकवान, जहाँ मिठाई, जहाँ खिचड़ी, चावल, मीठा, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी, लस्सी, टॉफ़ी, बिस्कुट, लोगों ने ऐसे बांटे जैसे इनके घर में बेटी का ब्याह है और बारात आई है। लोगों ने ऐसे बांटे। एक कथा हुई थी बड़ी सिटी में, बहुत नाम हुआ, ये हुआ वो हुआ, पर जिगड़ा चाहिए, जिगड़ा, और वो जिगड़ा है हरियाणा वालों में। हरियाणा का व्यक्ति खाना भी जानता है तो खिलाना भी जानता है। जिगरा चाहिए, और वो जिगरे से कथा हो। क्यों सफल हुई कथा? जितने लोग कैमरा वाले माइक ले लेकर पूछ रहे हैं घरोंडा के लोगों से, आए हुए भक्तों से, क्यों साहब तुम्हें घरोंडा में कैसा लगा? सब एक ही बात बोल रहे हैं, इतना बढ़िया, इतना बढ़िया। आखिर घरोंडा वालों ने करा क्या? हमको तो कभी कभी लगता है तुम लोगों के पास कोई भभूति मभूति है जो तुम फेंक देते हो और सब तुम्हारे हो जाते हैं।
सब तुम्हारे। क्या है घरुंडा में? सब प्रेम। यहां 36 कौम समान। और जो दूसरे के लिए सोचता है ना, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर उसके साथ खड़ा रहता है। जो दूसरे के लिए सोचा, अपने लिए नहीं सोचा तुमने, दूसरे के लिए सोचा। शिव साथ। 5 जगह ऐसी है जहां पर ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध और सिद्ध हो। पहले नंबर पर माँ, दूसरे नंबर पर पिता, तीसरे नंबर पर जिससे आपका स्नेह है, और चौथे नंबर पर सदगुरु गुरु। और गुरु वो जो पहचाने अपने शिष्य को। आज के जमाने में एक होड़ लगी हुई है, अभी गुरु पूर्णिमा आएगी तो होड़ लग जाएगी, गुरु दीक्षा लो, गुरु दीक्षा लो, गुरु मंत्र। गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा लो, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को दे। आज के ज़माने में गुरुओं की होड़ लगी हुई है। हमारे इतने चेले, हमारे इतने शिष्य, हमारे इतने फॉलोअर, हमारे इतने चाहने वाले, आज के ज़माने में होड़ लगी। होड़ पानी पियो छान, गुरु करो जान। 50 बार विवेक में आए तब गुरु करना। और अगर कोई अच्छा गुरु तुम्हें पूरी जिंदगी में ना मिले तो बिल्कुल गुरु मंत्र लेना ही मत। पति को गुरु मानना, माता पिता को गुरु मानना, और जिस मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते हो उस महादेव को गुरु मानना। जब तक अच्छा गुरु ना मिले तुम्हें जिंदगी में बिल्कुल नहीं भटकना। पति को गुरु मानो, माता पिता को गुरु मानो, और शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते हो उसको अपना गुरु मानो। वो शिव मेरा गुरु है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा, तू ही सब है। तुझ में ही सब समाया है। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सब उसी में दिखता है। कहाँ भटकोगे? चौथे नंबर पर है गुरु, जिसके पास में जाना, और सदगुरु के पास अगर जाओ तो गुरु के पास जाओ तो कभी मत कहना कि गुरुजी मुझे ये दुख है। कोई शंकर का भक्त मिल जाए, कोई सदगुरु मिल जाए तो वहाँ तो बस केवल एक बार इशारा करो कि गुरुजी हमको कैसे भी देख लें। बस सच्चा गुरु, सच्चा भक्त शंकर का यदि एक बार भी देख ले तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपनी निगाहों से सब कुछ दे जाता है। केवल देख। हमने देखा है कई लोगों को बहुत भीड़ रहती है, हम देख नहीं पाते कई बार तो वो लोग चिल्ला देते हैं हर हर। वो चिल्लाए, ध्यान उनकी ओर जाता है तो देखने में आ जाए, कई बार उनके स्मरण में। गुरु देख ले बस, सच्चा गुरु मिले उसकी शरणागति में बैठकर भी मंत्र का जब किया जाता है तो वो भी 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को शुद्ध और सिद्ध कर देता है। अब 5वें नंबर पर है, 4 तो ये हो गए माता पिता स्नेही और गुरु। 5वें नंबर पर शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है, वो 5वें नंबर पर है जहाँ पर बैठकर 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध और सिद्ध हो जाते हैं। वो है पंचवृक्ष। कितने वृक्ष? 5। पहले नंबर पर बेलपत्र का वृक्ष। बैठकर यदि एक बार भी मुख से शिव का नाम निकल जाता है तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध हो जाते हैं, सिद्ध।
कभी सीहोर आए तो कुबरेश्वर धाम पर जब आप कंकर शंकर की पूजन करते हैं, रुद्राक्ष लेते हैं, वहीं पर मंदिर के प्रांगण के ठीक पीछे जो बड़ा शेड बना है, उसके ठीक पीछे की ओर प्राचीन 400 साल, 450, 500 साल पुराना बट वृक्ष, बड़ का पेड़ है। जब हम सीहोर रहते हैं तो उस बट वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर बाबा का स्मरण करें। 2 जगह पर हमारा बैठना होता है, एक वो बट वृक्ष के नीचे, दूसरा जो अंदर पुराना भगवान कुबरेश्वर बाबा का जो शिवलिंग है, जिसके ऊपर बड़ा शिवलिंग बना दिया गया है। अब जगह उसमें अंदर जाने की बहुत छोटी है, इसलिए उसमें अंदर जाने नहीं देते। उसकी जगह एक सामने पत्थर का मंदिर बन रहा है, बड़ा मंदिर, उसमें दूसरी प्रतिष्ठा करा, पर जो कुबरेश्वर बाबा का जो छत्री है वो अंदर रह गए भूमि, जहाँ जगह छोटी होने के। अब हमको मालूम नहीं था कि इतना भक्त लोग पहुँचेगा, तो पहले छोटा सा बना दिया, अब वो छोटी जगह। पंच वृक्ष 5वें नंबर पर आता है। किसी भी एक वृक्ष के नीचे भी बैठकर यदि आप एक बार भी मुख से भगवान का नाम ले रहे हो तो तुम्हारे 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध सिद्ध। जब सीहोर आए, जब काशी जाएं, उज्जैनी जाएं, प्रयाग जाएं, ब्रज जाएं, अयोध्या जाएं, किसी भी तीर्थ में जब आप जाएं तो वहाँ का जो प्रसिद्ध वृक्ष होता है, उस वृक्ष के नीचे कुछ देर बैठकर यदि हम एक बार भी भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध और सिद्ध हो जाते हैं और हमारे जीवन की सार्थकता। जब आप कुबरेश्वर धाम पर आए, उज्जैनी जाएं तो सिद्धबट पर जाएं, प्रयागराज जाएं तो सिद्धबट पर जाएं, जब किसी पवित्र वृक्ष के नीचे बैठकर जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, मौन होकर 2 क्षण के लिए बैठकर उसको स्मरण करते हैं, तो उसका फल क्या? अब किसी ने पूछा, गुरुजी 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो हमारे शुद्ध कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं, इसका फल क्या मिलता? फिर निवेदन है, आप लोग सामूहिक रूप से बैठकर जब मंत्र का उच्चारण करते हो, वो मंत्र जब टूटते हैं तो वो हमारे रोम छिद्रों को सिद्ध करते हैं। आप कोई तीर्थ में जाएं, किसी तीर्थ में पहुंचे और वहां पर कोई पवित्र वृक्ष हो, उसके नीचे जरूर बैठो। कुछ क्यों इतना महत्व है कि शिव महापुराण की कथा में जाओ तो वहाँ की मिट्टी को, शिव महापुराण की रज को अपने शरीर से लगाओ, अपने मस्तक पर। क्यों? घरोंडा में इतने शंकर के, घरोंडा नहीं रहा, अब घरोंडा धाम बन गया। अब घरोंडा नहीं रहा, घरोंडा धाम बन गया। माननीय स्पीकर महोदय जी जब इस बात को बोले तो उसमें मन, इतने सारे शिव भक्त जब आए हैं, मंत्र पढ़ते हैं, जप करते हैं, बैठते हैं, पूजन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, रात को भी भजन कर रहे हैं, दिन में भी भजन कर रहे हैं, तो यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो रज है, यहाँ की जो भूमि है, वो भूमि, वो रज साधारण नहीं होती, वो हमारे जीवन का कल्याण करने वाली हो जाती है, हमें सिद्धता देने वाली। क्यों जाते हो तीर्थ? किस लिए जाते हो तीर्थ में? प्रयाग काहे के लिए जाते हो? हरिद्वार काहे के लिए जाते हो? केदार काहे के लिए जाते हो? बद्रीनाथ काहे के लिए जाते हो? द्वारका काहे के लिए जाते हो? जगन्नाथ काहे के लिए जाते हो? वहाँ क्या करने जाते हो? वहाँ इतने सारे भक्त आते हैं, उनके चरण की रज अपने शरीर को छुएगी तो मेरी जिंदगी के सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे, सारे मेरे कष्ट मिट।
की रज मिले, और वो रज ही मूल है। रज ही तो मूल है। भागवत जी किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जिन्होंने भागवत सुनी है। सबने सुनी है। भागवत सुनी होगी तो उसमें एक प्रसंग आता है, भगवान ने मिट्टी खाई। सुनी है कि नहीं सुनी? भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई, ये तो सबने सुना। पर श्रीमद् भागवत सुबोधनी में वर्णन आता है कि भगवान मिट्टी क्यों खाए, क्यों खाए, किस लिए खाई? कभी विचार करा कि भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? श्रीमद् भागवत में स्मरण करो कि भगवान कृष्ण को क्या जरूरत पड़ गई थी जो उन्होंने अपनी ही चरण की रज उठाकर खा ली, अपने ही पांव की मिट्टी खुद ने खा ली। उसका कारण केवल एक था, एक था। पूतना आई थी, सारे ब्रज के बच्चों को दूध पिलाती पिलाती सबके प्राण हरती हरती आई थी, और सारे ब्रज के जितने बच्चे पूतना के विष से मरे थे उनके प्राण पूतना के स्तन में भरे थे। जब पूतना भगवान के पास गई और भगवान ने जब उसका स्तन पान किया, दूध पिया, तो सारे ब्रजवासी जो अंदर बच्चे जो मरकर उनके प्राण अंदर फंसे थे स्तन में, उसको भगवान ने खींच लिया। दूध पीने के बहाने भगवान ने खींचा और अपने पेट में उन जीवों को सभी का कल्याण करने के लिए अपने उदर में रख लिया। उदर में रखा। भगवान ने विचार करा, जब मैं गौएं चराऊंगा, गाय को चराने के लिए जाऊंगा, गाय आगे आगे चलेगी, मैं पीछे पीछे चलूंगा, पर बात जब वापिस आएंगे फिर गाय आगे चलेगी, जब गाय आगे चलेगी तो मेरे चरण की रज उड़ेगी, उड़ेगी तो वृक्षों पर जाएगी, पक्षियों पर जाएगी, मनुष्यों पर जाएगी, इनका कल्याण मेरी रज लगने से हो जाएगा। पर जो ये मेरे पेट में जो पूतना के शरीर से मैंने निकाले हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? तो भगवान ने अपने ही चरण की रज अंदर मुख में रखकर खा लिया और अंदर बैठे हुए जीवों का कल्याण कर, भीतर बैठे हुए अपने स्नेहियों का, प्रेमियों का भगवान कल्याण, रज को खाया। सबने कथा में सुना भगवान ने मिट्टी खाई, रज खाई, पर क्यों खाई वो भी तो स्मरण होना चाहिए कि अंदर जो पूतना के शरीर से पूतना ने जो विष पिलाया था, गांव के बच्चों को जो विष पिलाया था, जो मर चुके थे वो उसके स्तन में थे, उसको खींच लिया था भगवान, अपने उदर में रख लिया था और उनका कल्याण अपने ही चरण की रज से खाकर कर दिया। आज इतने सारे शिव भक्त घरोंडा की मंडी के, इस अनाज मंडी के अंतर्गत घरोंडा में आए हुए हैं, खेड़े में आए हुए हैं। इतने भक्त जब भगवान का भजन करते हैं तो वहाँ की मिट्टी भी, वहाँ की रज भी कल्याण करने। तुम ये मत सोचना कि लोग तुम्हें आपसे, तुम मिट्टी लेकर मस्तक से भी लगाओगे तो दुनिया लोग ताना देंगे। दुनिया का तो काम है, उनको तो केवल अपनी एक उंगली उठाना है, और वो ये नहीं सोचते कि ये 3 उंगली अपनी ओर जा रही है। तू अंदर झांक कर देख कि तू कैसा है। किसी के ऊपर एक कमेंट्स करने से पहले, किसी के ऊपर एक उंगली उठाने से पहले अपने अंदर झांक कर देख, उसमें एक गलती होगी तो तुझ में 3 गलतियां, वो 3 उंगली तेरी साइड जा रही है। अपने अंदर झांक कि तू कैसा है। बहुत सारे मिलेंगे जिंदगी में, यही पूरा जीवन निकल जाना ऐसी कमेंट्स में, ऐसी लोगों। दुनिया की रीति है, वो बिना बोले नहीं रह सकते, क्योंकि दुनिया के लोगों को मालूम है पत्थर कभी भी बमूल के पेड़ पर नहीं मारा जाता, पत्थर कभी भी कांटों के पेड़ पर नहीं मारा जाता, पत्थर हमेशा फल वाले पेड़ पर ही मारा जाता है। जिसमें फल होता है लोग उंगली उसी पर उठाते हैं। तो मैं फल ही नहीं है। अगर कोई तुम पर ताना नहीं दे रहा, कोई तुम पर कमेंट्स नहीं कर रहा, कोई तुम्हें अपशब्द नहीं कह रहा, तो समझ लेना तुम में फलमल नहीं है। जो फलित है, जो फलवान है, उस पर लोग ताना देंगे, उसको लोग अपशब्द कहेंगे, उस पर लोग कमेंट्स करेंगे, दिन रात गाली देंगे, दिन रात अपशब्द कहेंगे, दिन रात। उठाओ, ज्यादा दूर मत जाओ, दिल्ली चले जाओ। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को देखिए,
24 घंटे लोग उनके पीछे कमेंट्स करने में लगे होंगे। आप अच्छा करो, आपके पीछे लग जाएंगे। आप श्रेष्ठ कर्म करिए, आपके पीछे लग जाएंगे। आप ताना कसने वाले ताना कसेंगे, और पत्थर उसी पर मारा जाता है, बमूल के पेड़ पर नहीं, कांटों के पेड़ पर नहीं, कोई नीम के पेड़ पर पत्थर नहीं मारता। पत्थर हमेशा आम के पेड़ पर, बेर के पेड़ पर, जामुन के पेड़ पर, जिस पेड़ पर फल होगा उसी पेड़ पर पत्थर मारे जाएंगे, गालियां उसी को दी जाएगी, अब शब्द उसी को कहा जाएगा जिसके अंदर कुछ होगा, फल होंगे, वरना कौन किसको गाली बोले। बोलने दो, अपन तो अपनी मस्ती में रहो, भजन करो, चित्त करो, स्मरण करो। जो समय आज मिला है ये समय वापिस नहीं आएगा। कई करनाल वाले, कई घरोंडा वाले इंतजार करते रहे, कल कथा में जाएंगे, परसों कथा में जाएंगे, नरसों कथा में जाएंगे, बस 5वें दिन कथा में जाएंगे। पूरे करनाल के, पूरे घरोंडा के, सोनीपत के, पानीपत के, आसपास के, कुरुक्षेत्र के कई लोग विचार करते रहे, बस चलेंगे 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 चलेंगे, और 7 दिन की कथा आज पूरी हो जाएगी। बाद में मन में पछतावा रह जाएगा, इतनी पास में कथा हुई और मैं जा नहीं सकी, पहुंच नहीं सकी, मेरे नज़दीक में शिव आए थे और मैं जा ना पाई। इतने नज़दीक में कथा हुई और मैं जा ना सकी, मैं पहुंच। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब आई मन में, तो शिव सामने। एक पत्र है, अच्छा पत्र देखिए, बड़ा सुंदर। पत्र देखिए। मेरा नाम बिमला देवी, पति का नाम रोहतास सिंह, कादयान गांव, सिवाहा, पानीपत, हरियाणा से। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं आप ही। पानीपत, हरियाणा से। मेरा फ़ोन नंबर ही है। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या बखान करूं गुरुजी। गुरुजी, मेरी बेटी का नाम साक्षी है, जो 20 वर्ष की। देखिए, उसको नहाते समय एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसका शरीर पूरा जल गया। पानी इतना गर्म था, जब वो गीजर का पानी जैसे उसके सिर पर पड़ा कि उसके दिमाग की जो ऑक्सीजन थी वो खत्म हो गई। डॉक्टरों ने उसे कई दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा, हालत कुछ सुधर नहीं हुआ। गुरुजी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इसका बच पाना मुश्किल है। तब गुरुजी, मेरी सहेली ने सीहोर का रुद्राक्ष दिया और जल पिलाने को कहा। तब गुरुजी, मैं रुद्राक्ष का जल मेरी बेटी को पिलाने लगी। 2-3 दिन बाद गुरुजी, उसकी हालत में सुधार आया। सुधार दिखा तो डॉक्टरों ने फिर से इलाज शुरू किया, लेकिन यह भी कह दिया डॉक्टरों ने कि अब ये कभी अपने पैरों पर चल नहीं पाएगी और दिमाग भी इसका काम नहीं कर पाएगा। गुरुजी, डॉक्टरों की रिपोर्ट सुनकर मैं रोने लगी। क्या मेरी बेटी कभी नहीं चलेगी? कभी उसका दिमाग काम नहीं करेगा? तभी मालूम पड़ा कि सीहोर वाला बाबा घरोंडा आ रहा है। एक विश्वास लेकर बेटी को व्हील चेयर पर लेकर कथा में आकर बैठ गई। डॉक्टर ने कहा था ये कभी नहीं चलेगी। रोज कथा में लेकर आती अपनी बेटी को और उससे कहती, बेटा सीहोर वाला बाबा कहता है तू चलेगी जरूर। और यही 7 दिन पूरे नहीं हुए गुरुजी, कल कथा के 6ठे दिन पहली बार मेरी बेटी ने चलना प्रारंभ कर दिया। कल कथा के 6ठे दिन मेरी बेटी ने पहली बार चलना प्रारंभ कर दिया। आज मैं अपनी बेटी को यहाँ लेकर आई हूँ गुरुदेव। मैं नहीं जानती कि आपकी पुराण, शिव पुराण में ऐसा क्या है, पर आज छाती ठोक कर कहती हूँ कि मेरी बेटी को चलाने वाला केवल भोलेनाथ है, जिसने व्हील चेयर से उठा दिया और चला दिया।
और अब विश्वास है मेरी बेटी का बुद्धि भी काम करने लगी। जो मेरी बेटी MBBS कर रही थी, उसका एक्सीडेंट जो हुआ गर्म पानी से, गीजर के पानी से, बाबा अब मेरी बेटी में सुधार हुआ है। मैं प्रणाम करने के लिए, ये उसकी कृपा होना चाहिए, और जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। कल एक भैया हमसे प्रश्न कर रहे थे, हम कल मिलने आए तो उन्होंने प्रश्न किया, क्यों गुरुजी आपकी जहाँ भी कथा होती है वहाँ लोग बाग हर कुछ डालना चालू कर देते हैं, आपकी बुराई करना चालू कर देते हैं, ऐसा क्यों होता है आपके साथ में? हमने कहा भोलेनाथ जी जान कर कर कराता है। शंकर जी को मालूम है ये सब एक साथ अगर कथा में आ जाएंगे तो इतनों को मुझे 3 महीने में देना पड़ेगा, इसलिए भोलेनाथ बुराई कराकर कई लोगों के मन में खटास उत्पन्न कर कर उनको रोक देता है, जिससे वो कथा के पंडाल तक ना पहुंचे। अगर वो सब अगर कथा में आ जाते तो मेरे शंकर भगवान को 3 महीने में इनको देना पड़ता। और जितने आए हो कथा में, जितने बैठे हो घरोंडा की पवित्र धरा पर कथा श्रवण करने के लिए, जो 36 कौम कथा करा रही है, ये पवित्र प्रांगण में जितने बैठकर कथा सुन रहे हो, मेरा भोलेनाथ तुम्हें बिना दिए भेजेगा नहीं। 3 महीने में तुमने जो मांगा है मेरा बाबा देकर ही माने। तो किसी ने पूछा गुरुजी आपकी जहाँ कथा होती है लोग हर कुछ डालना प्रारंभ कर देते हैं, आपकी बुराइयां करना प्रारंभ कर देते हैं, उससे होता तो उससे रोका जाता है लोगों को, जिससे कम पहुंचे। और ये शिव ही कराते हैं, शंकर ही कराते हैं, ये शिव के सिवा कोई नहीं कराते। शंकर जी को मालूम है सब आ जाएंगे तो सबको देना पड़ेगा, इसलिए थोड़े लोगों को रोक दो, इनको आगे की कथा में देखेंगे, कभी मिलेंगे जब ये उस समय पर। अभी तो को तो दे दूं, इतनों को तो भरूं। एक पत्र है, अच्छा है। अब इस माँ बिमला देवी का जरा विश्वास देखिएगा, वो रोज बेटी को कथा में लेकर आए व्हील चेयर पर, तो बाबा कृपा तो करा। अगला पत्र देखिए, मेरा नाम रेणु आहूजा, मेरे पति का नाम अनिल आहूजा, रायपुर रानी पंचकुला से आई हूँ। कहीं बैठी हो? आप ही हैं? बच्ची आई है क्या साथ में? नहीं आई है? आप आ जाओ, आ जाओ। मेरा नाम रेणु आहूजा, मेरे पति का नाम अनिल आहूजा। भयंकर थी कि उसकी आंख पूरी डैमेज हो गई। गुरुजी मेरी बेटी को पंचकुला के सेक्टर 6 में भी दिखाया, तुरंत उनको रेफर चंडीगढ़ कर दिया। PGI में मेरी बेटी का इलाज चला और आखिरी में डॉक्टरों ने बोल दिया कि इसकी आंख अंदर से फट चुकी है, जिसके कारण इसकी आंख के अंदर खून बह रहा है। इमरजेंसी में उसको ऑपरेशन करना होगा। आंख में टांके लगे। गुरुजी आंखों में टांके लगने के बाद भी, ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है कि टांके लगने के बाद इसकी आंख में से खून बहना बंद हो जाए, पर खून बहना बंद नहीं हुआ। आंख में जो लेंस लगा था वो भी टूट गया, फिर मोतिया वो भी बेकार हो गया। गुरुदेव डॉक्टरों ने सब कुछ मना कर दिया, इसकी आंख से दिखना बंद हो गया। गुरुजी जब दिखना बंद हुआ, मेरी बेटी पढ़ाई कैसे करेगी? 4 साल की मेरी बेटी कैसे अपनी गुजारा करेगी? मेरी बेटी को हो क्या गया? डॉक्टरों ने जब हमने PGI चंडीगढ़ में दिखाया, सब ने हाथ ऊंचे कर दिए कि अब ये बेटी की आंख में से तो अब मुश्किल है, सब तरह से हार गए। तब मेरी मामा जी की बेटी ने आपकी कथा के बारे में बताया और पशुपतिनाथ जी के व्रत रखने को कहा। गुरुजी मैंने मंदिर जाती, आपकी कथा सुनती, मंदिर जाते भोले बाबा जी को बेलपत्र चढ़ाती, अपनी बेटी को बेलपत्र ला कर देती। मेरा काम है इस बेटी की आंख को ठीक कर दे। भोलेनाथ जी से रोज प्रार्थना करती, जो स्तुति आप गाते हो, भोला सब दुख काटो महारा, मैं भी बाबा को कहती बाबा एक ही दुख है। फिर किसी ने कहा सिरसा में महाराज जी आ रहे हैं। 2025 में जैसे ही आप सिरसा में आए, मैं अपनी बेटी को लेकर पंडाल में पहुंच गई।
पंडाल में बेटी को कथा सुनाई, वहां की मिट्टी को लगाया और बाबा की ऐसी कृपा हुई 6 महीने के अंदर बेटी का जब वापिस चेकअप कराया तब मेरी बेटी की आंखों की रोशनी आना प्रारंभ हो गई। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि ये बेटी तो कभी देख नहीं सकती थी, आखिर ये हो क्या रहा है। आपने 12 बजे रात को शहद शिव जी को चढ़ाकर वो शहद आंखों में लगाने का जो उपाय बताया था वो मैंने करना प्रारंभ करा। मेरे घर के लोग कहने लगे, जब बड़े बड़े डॉक्टर इसके आंख को ठीक नहीं कर सके, इसकी रोशनी नहीं ला सके, तो ये शिवरात्रि को चढ़ा हुआ शहद वाला उपाय क्या इसके आंख ला सकता है। और वही शहद वाला उपाय में करती, बेटी की आंख में लगाती, बेटी तिल मिला जाती, खूब जलन होता, पर मैं अपनी बेटी से कहती तो धीर रख, सीहोर वाला बाबा बोला है लाभ तो मिलेगा। आखिरी में गुरुदेव बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरी बेटी की आंख में रोशनी आ गई। आज डॉक्टर भी आश्चर्य में हैं कि तुम्हारी बेटी कैसे देखने लगी। ये शिव की, ये शंकर की, शिव की, शिव कृपा कर, शिव करुणा करता है, शिव दया करता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। लोगों को हंसी लगती है शिव महापुराण की कथा में, लोगों को लगता है क्यों भैया तुम उस तीर्थ में नहीं जा रहे, तुम वो तीर्थ नहीं जा रहे, और तुम दौड़ दौड़ के सीहोर जा रहे, तुम कुबरेश्वर धाम पर जा रहे। कुबरेश्वर धाम था कब? कुबरेश्वर धाम लोग दौड़ कर जा रहे हैं। आखिर कुबरेश्वर धाम पर ऐसा है क्या? हम निवेदन करेंगे जो कहते हैं कि कुबरेश्वर धाम पर ऐसा क्या है, एक बार कुबरेश्वर धाम के कंकर को उठाओ, 5 कंकर रखकर पूजन करो, एक कंकर उसमें से लेकर आ जाओ और रुद्राक्ष बाबा का मांग कर ले आओ, फिर मालूम पड़ेगा कि कुबरेश्वर धाम में है क्या। क्या क्या देता है फिर मालूम पड़ेगा। ये इतने लाखों शिव भक्त ऐसे ही आ जाएंगे क्या? ये लाखों शिव भक्त बिना निमंत्रण के, ना तो इनके पास कोई ने पीले चावल दिए, ना इनको निमंत्रण भेजा, ना पत्रिका दी, ना बैनर लगा, ना फ्लेक्स लगा, पूरे घरों में कहीं बैनर फ्लेक्स नहीं, कहीं पत्रिका नहीं, कहीं निमंत्रण नहीं, कहीं पीले चावल नहीं, कोई जाकर हाथ जोड़कर नहीं बोला कि तुम आना। उसके बाद भी बिना प्रचार, बिना प्रसार, बिना बोले, बिना अलाउंस के, अगर भजन संध्या होती है तो पहले अलाउंस करना पड़ता है, आज भजन संध्या ये चौक पे होगी, ये चौक पे होगी, लोग फिर भी ना जाए। और यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि सबको मालूम है, सबको पता है, कथा में जाकर बैठूंगी, दिल से सुनूंगी, बाबा से विनय करूंगी, मेरा बाबा मेरे दुख मिटा कर ही रहेगा, ये उसको मालूम। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, शिव तत्व का भगवान शंकर की कथा करती है। भगवान शिव के केवल नाम उच्चारण से, मंत्र उच्चारण से जीव के संपूर्ण जीवन के सुख, संपूर्ण जीवन में जो सुख की कामना होती है वो सुख प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। और पूरे जीवन में जो हमारा दुख है, कष्ट है, वो दूर हटना प्रारंभ हो जाता है। शिव केवल नाम नहीं है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम केवल मंत्र ही नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम केवल मंत्र नहीं, वो रूप है, वो आनंद है जो मनुष्य के जीवन में सारे दुखों को मिटाकर सुख प्रदान कर देता है। स्मरण आनंदता देने वाला। कितना सुंदर प्रसंग है।
इंद्रदेव अपनी सभा में बैठे हैं और इंद्र अपनी सभा में बैठकर अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। उसी बीच में देवगुरु बृहस्पति का आगमन हो जाता। देवगुरु बृहस्पति जब आते हैं देवगुरु बृहस्पति जब आते हैं और देवगुरु बृहस्पति का जब आगमन हुआ तब इंद्रदेव अपने सिंहासन से खड़े नहीं हुए, प्रणाम नहीं किया। शिव और गुरु, शिव गुरु ये दो एक ही है। चाहे गुरु को शिव मानो चाहे शिव को गुरु मानो, अगर आपने हृदय से प्रत्येक जीव में, हम तो यहाँ तक कहेंगे तुम्हारे घर में पति है, पत्नी है, माँ है, पिता है, बेटे हैं, बेटी हैं, देवर है, जेठ है, सब में शिव को देखो ना। अच्छी दवाई, दुनिया की सबसे अच्छी खुराक, दुनिया की सबसे अच्छी दवा है, दुनिया की सबसे अच्छी दवा है आपके चेहरे की मुस्कुराहट। दुनिया की सबसे अच्छी दवा है आपके चेहरे की हंसी, दुनिया की सबसे अच्छी दवा है आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपके चेहरे की हंसी। ये दुनिया की सबसे बड़ी दवा है। जिसने अपने घर में सहना सीख लिया उसी को सारे जमाने में रहना आ गया। जो संसार में रहना चाहता है, सब में रहना चाहता है, उसको सहना आना चाहिए। बड़ों ने कुछ कहा तो थोड़ा सा सहल, अपनों ने कुछ कहा थोड़ा सहल, दूसरों ने कुछ कहा थोड़ा सहल। सहना जिसको आ गया उसको जिंदगी में रहना आ गया। जीवन में अगर रहना है तो सहना थोड़ा जरूर। शिव कथा कहती है बृहस्पति महाराज जब देखे कि इंद्र ने उनका सम्मान नहीं किया, इंद्र ने उनका आदर नहीं किया, इंद्र ने उनका सत्कार नहीं किया, तो वो वहां से चल दिए। वहां से उठे और चल दिए। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है। भगवान शंकर का चरित्र, भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है। भोलेनाथ बाबा की ये पवित्र कथा कहती है कि गुरु बृहस्पति वहाँ से चले गए। इंद्र के मन में आया कि गुरु जी चले गए तो क्या हुआ, मैं दूसरा गुरु बना लेता। और इंद्र ने विश्वरूपा जी को गुरु बनाया। जब विश्वरूपा जी गुरु बन गए, उनके 3 मुख थे। कई लोग बड़े विचित्र होते हैं जो कह देते हैं एक बार गुरु मंत्र ले लिया और मान लो वो गुरु मंत्र हमको याद नहीं रहा या गुरु जी चले गए तो क्या हम दूसरा मंत्र ले सकते? लोग दूसरा मंत्र ले लेते, दूसरे से फिर तीसरा मंत्र ले लेते, तीसरे से चौथा मंत्र ले लेते हैं और उनकी पूरी ज़िंदगी ऐसे निकल जाती है कि यहाँ भी मंत्र ले लो, वहाँ भी मंत्र ले लो, वहाँ भी मंत्र ले लो, वहाँ भी मंत्र ले लो। सारे मंत्रों में भटकते हुए, सारे मंत्रों में घूमते घूमते उनका पूरा जीवन ऐसे निकल जाता है। उनकी जिंदगी पूरी ऐसे निकल जाती है, उनका जीवन पूरा ऐसे निकल जाता है। शिव कथा कहती है एक साथ है सब सत्य,
भगवान शंकर का चरित्र कथा शिव महापुराण की कथा करते हैं। भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शिव पुराण कहती है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। एक मंत्र यदि आपने कोई पकड़ रखा है, एक गुरु की शरणागति यदि आपने पकड़ रखी है, तो फिर आपको भटकना नहीं है, वो आपको फल देगा। हो सकता है कि थोड़ा सा समय लग जाए। एक पत्र अच्छा है। मेरा नाम शालू धीमान है, मैं पानीपत हरियाणा से हूँ। साल 2023 से मैं IIT की खड़गपुर में पढ़ाई कर रही थी। मेरी माँ आपकी कथा सुना करती थी, उन्हीं से मैंने सुना कि गुरुदेव जी कहते हैं एकांतेश्वर महादेव जी पर सच्चे मन से चढ़ाया गया एक लोटा जल किस्मत बदल देता। मेरे पास एक लोटा नहीं था, इसलिए मैं पानी की बोतल से जहाँ मेरा IIT का कैंपस था वहाँ पर बेलपत्री के पेड़ के नीचे में जल चढ़ा देते थे। मुझे नहीं मालूम, बस मेरी माँ ने कहा था कि सीहोर वाला बाबा कहता है अगर शिव को जल चढ़ाया है एकांतेश्वर महादेव के नाम से तो सफलता मिलेगी। गुरुदेव 1 जनवरी 2024 को मुझे माता पिता के साथ सीहोर धाम आकर कंकर शंकर की पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद 29 जनवरी 2024 को मेरे एग्ज़ाम हुआ और मुझे पूर्ण विश्वास था कि बाबा मेरी सुनेंगे, और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, महादेव की कृपा से हरियाणा में 3rd रैंक आई और 20 जून 2024 को मैं हरियाणा सरकार में असिस्टेंट टाउन प्लानर के रूप में पदस्थ हो गई। ये शिव कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, आप ही हैं, आ जाओ पदस्थ हो। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। बड़ा सुंदर है गुरुजी मैं लता रानी पत्नी श्री विजेंद्र कुमार सदर बाजार करनाल हरियाणा से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं लता रानी पत्नी श्री विजेंद्र कुमार सदर बाजार करनाल हरियाणा से कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा जतिन पिछले 3 वर्ष से बैंक की नौकरी की तैयारी कर रहा था। पहले साल जब उसने परीक्षा दी हो, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल होने लगा। गुरुदेव मैंने 2 बार पशुपति व्रत कर लिए। बेटे से कहा तू अच्छी पढ़ाई कर। सीहोर वाला बाबा कहता है कि 1 लोटा जल चढ़ा और पढ़ाई पर ध्यान दे। मेहनत को 4 गुना बढ़ा। मेरे बेटे ने वही करा और भगवान पर ऐसा भरोसा मेरे बेटे का हो गया। गुरुजी मेरा गुरुदेव मेरा बेटा किसी को नहीं मानता, पर आप पर इतना भरोसा कर लिया कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, मतलब मेरी समस्या का हल तो होगा। और ऐसी बाबा ने कृपा कर दी। मेरे बेटे का बैंक में चयन हो गया। PNB बैंक और ग्रामीण RRB बैंक दोनों में मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा PNB बैंक में नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए यहाँ पहुंची। शिव शिव है। एक पत्र और है। रेखा सोमपाल आराईपुरा करनाल की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बैठी हो तो आ सकती हैं। गुरुदेव मेरा बेटा कई बार पढ़ाई कर एग्जाम देता पर उसका सिलेक्शन नहीं होता। आखिरी में मेरे बेटे को मालूम पड़ा कि शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाने पर बेलपत्री में शहद लगाकर लगाने से फल की प्राप्ति होती है। मेहनत को 4 गुना मेरे बेटे ने करा और बेलपत्री पर शहद लगाकर बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे का एयरफोर्स में
पायलट ऑफिसर के पद पर सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ पर नमन करने के लिए आई हूँ। आज मेरे बेटे का एयरफोर्स पायलट ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुआ है। मैं शिव जी को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव जी को यहाँ नमन करने के लिए आया। शिव ओगरदानी ओगरदानी शंभु शंभु। बृहस्पति महाराज का अपमान हुआ, बृहस्पति महाराज वहाँ से चले गए। प्रजापति विश्वरूपा जी गुरु बन गए। 3 मुख थे, 3 मुख से भाग लेते थे, तो क्रोध आ गया इंद्र को। हत्या सिर पर लग गई, ब्राह्मण हत्या सिर पर चढ़ गई, और ब्राह्मण हत्या सिर पर चढ़ी तो उस ब्रह्म हत्या को उन्होंने अग्नि को, जल को, पृथ्वी को और स्त्री को, ब्रह्म हत्या को। बाद में दधीची ऋषि की अस्थियों से वत्रासुर का अंत होता, और शिव की कृपा से एक बालक सुवर्च का गर्भ से पिपलाद का जन्म। पिपलाद का जन्म शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहता है, शिव पुराण कहता है। जब हमारी भक्ति, जब हमारा भरोसा दृढ़ होता है, विश्वास जब दृढ़ होता है, तब स्वयं शिव किसी न किसी रूप में कृपा करने के लिए प्रकट हो जाता है। स्वयं शिव। हम तो यहाँ तक कहेंगे, आप अगर शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, आप शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए पहुँचते हो, 1 लोटा जल आपको सुख प्रदान करेगा, वो 1 लोटा जल आपको आनंद प्रदान करेगा, सुख देगा, आनंद। और आगे वर्णन आया भगवान शंकर के पवित्र चरित्रों का स्मरण करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुमरुका जी चंचुला देवी को श्रवण करा। चंचुला देवी को जब कहा, हे चंचुला, भगवान के वो 12 ज्योतिर्लिंग का मैं स्मरण कराता हूँ, जिन ज्योतिर्लिंगों पर भगवान शंकर सदा विराजमान होते, स्वयं भगवान शंकर जहाँ पर विराजित होते। प्रथम है सोमनाथ जी। सोमनाथ जी का वर्णन किया। प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शंकर के, प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्र को काया का रोग हो गया था। वो काया का रोग चंद्र का मिट नहीं रहा। उस काया के रोग को चंद्रदेव जब धारण करे, देव ऋषि नारद का मिलना हुआ और देव ऋषि नारद ने शिव भक्ति में लगा दिया। चंद्रदेव ने भगवान शंकर की साधना आराधना करना प्रारंभ करी और चंद्रदेव की काया का रोग मुक्त। शिव महापुराण की कथा कहती है, शरीर में अगर कोई रोग आया है, शरीर में अगर कोई रोग एकत्रित हुआ है, आया है, तो वो रोग अगर मिटेगा तो केवल देव अधिदेव महादेव को जल चढ़ाने से मिटेगा और शिव की भक्ति से, शिव की साधना से, भगवान शंकर की आराधना से, भगवान शंकर की भक्ति से। दूसरे नंबर पर मल्लिकार्जुन भगवान का स्मरण आया। श्री सेलम पर षडानंद कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले जाते हैं, जिनको ढूंढने के लिए स्वयं भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में श्री सेलम पर जाते हैं। और श्री सेलम पर जाकर षडानंद कार्तिकेय जी को ढूंढने के लिए गए, जहाँ पर भगवान शंकर और पार्वती ने अपना स्वतः दर्शन किया। भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजे। अगला वर्णन आया है श्री महाकाल भगवान का। दूषण नाम के
राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शंकर कालाधिपति बनकर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। बोल महाकालेश्वर भगवान की। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की साधना करता है, शंकर की आराधना करता है, शिव की उपासना करता है, भगवान शंकर की भक्ति में डूबता है, वो शिव तत्व को प्राप्त करता है, भगवान शंकर को प्राप्त करता है, शिव तत्व को प्राप्त करता है। अगला वर्णन आया है श्री ओमकारेश्वर भगवान। विंध्य पर्वत में तप करी और तप कर कर भगवान को ओम का नाद कर कर प्राप्त किया। शिव जी ओमकारेश्वर के रूप में विराजित। फिर वर्णन आया केदारनाथ जी का। नर नारायण के तप करने से भगवान श्री केदारेश्वर प्रकट हुए। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी के पुत्र भीम का संहार शिव जी ने किया, जिससे शिव जी का नाम भीमाशंकर हो गया। अगला वर्णन आया है मनु और शत्रुपा के तप करने से भगवान विश्वनाथ जी के रूप में विराजमान होते हैं काशी। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। उस दोष को मुक्त करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों शिवलिंग की आकृति में प्रकट हुए, तो शिव जी का नाम त्र्यंबकनाथ हुआ। रावण भगवान शंकर के शिवलिंग को लेकर जा रहा था और भगवान शंकर के शिवलिंग को ले जाते समय आरुक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने किया और नागेश्वर बनकर प्रकट हुए। फिर अगला वर्णन है श्री रामेश्वरम का। भगवान श्री राम जी महाराज ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शिव की स्थापना करी, उसकी अर्चना करी, पूजन करी और भगवान शिव से अपने मन का भाव। फिर अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी थी सुदेया और घूष्मा। घूष्मा को बेटा हुआ, उसने सुदेहा को दे दिया अपने पति के, और सुदेहा ने उस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। बेटे की शादी भी करी, शादी करी, बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है। उसने सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। जैसे ही सुदेहा को पूछना बंद किया, सुदेहा को पूछना जैसे ही बंद किया, सुदेहा को क्रोध आ गया। बहू मायके गई हुई थी, बेटे के तलवार से टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांधे, तालाब में ले जाकर फेंक दिए। घूष्मा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका विसर्जन करने गई थी और तभी उसका तैरता हुआ बेटा तालाब में से निकलकर बाहर आ गया। शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव। कृष्णेश्वर शिवजी कृष्णेश्वर महादेव के रूप में ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। चंचुला जी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो गया। भगवान शिव जो कथा श्रवण कर रहे थे, भगवान शंकर जिस कथा को सुन रहे थे, भगवान शंकर जिस कथा का स्मरण कर रहे थे, तुमरुका जी, भगवान जिस कथा को श्रवण कर रहे थे, तुमरुका जी को भगवान ने सुंदर वर्णन किया। तुमरुका जी बोले, प्रभु ये चंचुला देवी का पति गया, चंचुला खंड सौभाग्यवती व्रत धारण कर कर चली गई। पति के लोग आप कृपा कर दया कर प्रभु, हे नाथ, हे दया करने वाले, हे कृपा करने वाले, दयालु दयाता, हे नाथ, हे कृपा करने वाले, करुणा करने वाले,
शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी के सामने भगवान शिव कहते हैं, हे तुमरुका, ये पवित्र शिव पुराण की कथा है। कलयुग में जो मनुष्य जिस भाव से इस कथा को श्रवण करेगा, शिव भोलेनाथ जी कहते हैं दुख के निवारण के लिए, कष्ट को हरने वाली ये पवित्र शिव पुराण की कथा जीवन को सुख प्रदान करे, आनंद प्रदान करे, ये जीवन को फलित करे, जीवन को फलवान बनाए। और फलित करने वाली, फलवान करने वाली ये शिव पुराण की कथा जो भाव से सुनता है, उसके जीवन के सब दुख कष्ट परेशानी शिव हर ले। ऐसी पवित्र कथा जो घरोंडा के नगर खेड़ा सुधार सभा घरोंडा द्वारा घरोंडा अनाज मंडी में चल रही थी, आज वो विराम की ओर जा रही है। जितनी भी मेरी जीजियाँ आई हैं, जितने मेरे जीजा आए हैं, जितनी मेरी बेटियाँ, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप आए, बहुत विश्वास से आप लोग आए, बहुत भरोसे से। हम आपके चरणों को नमन करते हुए साधुवाद देते हैं। अगर आपने सच्चे मन से, हृदय से, चित्त से, भाव से शिव महापुराण की कथा को दिल लगाकर सुना है, चिलचिलाती हुई 46 डिग्री टेम्परेचर में बैठकर भी इस कथा को छाता लगा लगा कर आपने सुना है, मेरा बाबा आपको यहाँ से खाली नहीं भेजेगा, मेरा शिव आपकी झोली भर कर भेजेगा। आप हृदय से मेरे ओघड़ दानी को अपने मन की बात कहो, हृदय से बाबा भोलेनाथ, शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, आप सभी के मनोरथ पूर्ण करें, सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जिस भाव से आप आए हैं, आप सभी के कार्य सफल करें। घरोंडा नगर खेड़ा सुधार सभा घरोंडा अनाज मंडी में ये कथा चल रही थी, जो आज विराम की ओर जा रही है। मेरी जीजियों, जीवन में बन सके तो शिव के लिए अच्छा बोलना, शिव भक्त के लिए अच्छा बोलना और शिव की आराधना, शिव की साधना। व्यर्थ के प्रपंच में अपनी बुद्धि को मत लगा। लोग बहुत गालियां भी देंगे, ताने भी देंगे, अपशब्द भी कहेंगे, बहुत बोलेंगे, पर अपने भरोसे को डिगने मत देना। अपने विश्वास को पक्का रखना। लोग कुछ भी कहें, आपका विश्वास होना चाहिए कि मैंने शंकर की कथा सुनी है और मेरा भोलेनाथ सब कुछ कर। करनाल की इस घरोंडा की इस भूमि पर यह कथा पूरे देश में चर्चाओं में रही है। केवल हरियाणा नहीं, इस कथा की चर्चा पूरे देश में रही। कोई धन के लिए, कोई पैसे के लिए, कोई के लिए, कोई के लिए, कोई ने कुछ बोला, कोई ने कुछ बोला, कोई ने कुछ बोला। इस व्यासपीठ से हम तो केवल एक निवेदन करेंगे, कोई कुछ भी बोले तो भी अपना है, बुराई भी करे तो वही अपना है, और भलाई भी करे तो भी अपना है। सबको गले लगाना, किसी को बुरा मत कहे, सबको। कोई अगर बेकार कर कर भी चले गया है तो वो भी वो अपना है। एक माता पिता के 2 बच्चे होते हैं, एक अच्छा निकल जाता है, एक बेकार निकल जाता है, कहलाते तो अपने ही बच्चे हैं। पहले रहते थे सबसे प्रेम करना, सबका साथ रखना, सबको अपना बना कर रखना। ये घरोंडा कि ये पवित्र भूमि जैसे पहले थी प्रेम के साथ, हमें 2 तड़ या 3 तड़ या किसी में भेद नहीं करना। हमको सब एकजुट होकर एक साथ चलना है। सब अपने हैं, कोई पराया नहीं। गलती होती है, गलती होती है। हो सकता है कि गलती शिव जी को ही कराना थी और करा दिया, बुद्धि बिगाड़ कर, विवेक बिगाड़ कर। अब उस बातों को भूल जाओ। सबको प्रेम है। कोई गलत भी है, और हम तो यहाँ तक कहेंगे, आप ये ना सोचिए कि सियोर वाले बाबा को लोगों ने गलत कह दिया, कह दो, हमारे शंकर की इच्छा हो।
शिव की इच्छा होगी, शंकर को कुछ करना होगा, ज्यादा आने वाले होंगे तो हो सकता है उनको रोकने का प्रयास मेरे भोलेनाथ को करना होगा। हर चीज में अच्छा दे, हर चीज में अच्छा। कोई बोले सियोर वाला बाबा इतना ले लिया, तुम खुश होना कि कोई तो दुनिया में ऐसा कथाकार है जो 1.25 करोड़ में भी आता होगा, 70 लाख में भी आता होगा। कोई तो कथाकार है जिंदगी में, कोई तो है। कोई कहे सियोर वाला बाबा झोली में लेता है काउंटर, उससे साल भर 25 से 50 हजार लोग रोज प्रतिदिन भोजन करते हैं, और ना जाने कितनों का इलाज, कितनों का रोग का इलाज, कितनी की बीमारी का इलाज निशुल्क सीहोर में हो जाता है कुबेरेश्वर धाम। आप बुरा ना मानिएगा, सबको अपना बनाइएगा। कोई कुछ बोल भी दिया, गलत भी बोला, अच्छा भी बोला, कैसा भी है, पर अपने हैं, हमें तोड़ना नहीं है, सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है। क्षमा की मूर्ति हो आप लोग, और क्षमा सबको देना चाहिए। मन में से सब बेर निकालो। पूरा घरोंडा एक है, घरोंडा का बच्चा बच्चा एक है, कोई भेद नहीं है। और घरोंडा के जितने भी 36 कौमें, उन सबको साधुवाद देता हूं। आपके चरणों को मैं नमन करता हूं इस व्यासपीठ से, कि आप जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जब घरोंडा के नाम की बात आई तो 36 कौम सामने आकर खड़ी हो गई। घरोंडा जैसा दुनिया में कोई खेड़ा नहीं हो सकता, कोई गांव नहीं हो सकता, कोई गांव नहीं हो सकता। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूं, कभी भी ध्यान रखना, कर्जा लेकर, इधर उधर से मांग कर, अपने माथे पर बोझ लेकर कभी भी शिव पुराण की कथा मत कराना। जिस दिन मेरा ओघड़ दानी कुबेर भंडारी तुमको दे, तब तुम कथा कराना। किसी से ले, किसी से। इस व्यासपीठ से आज नहीं, हम पहले भी बोले, कर्जा कर कर, किसी से मांग कर नहीं। बाबा से कहना कि बाबा हमको इतना देना। और आज इस मंडी प्रांगण में घरोंडा की कहकर जा रहे हैं। 36 कौम के जितने जितने लोगों ने इस कथा में सहयोग करा, किसी ने पानी पिलाया, किसी ने भोजन कराया, किसी ने कुछ करा, कोई कार्यकर्ता सेवा में लगे रहे, सामने आए नहीं, फोटो में आए नहीं, अपनी सेवा में लगे रहे। कई ऐसे थे जो हमसे मिलने तक नहीं पहुँचे, सेवा में लगे रहे, उनका कोई फोटो आज तक नहीं आया, चारों दिन सेवा में लगे रहे। हम निवेदन करेंगे, मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरे जीजियों, बाबा एक दिन कृपा करेगा, और ये घरोंडा वाले मेरे बाबा जब इनको इतना दे देंगे कि ये दूसरों से नहीं कहेंगे, खुद कहेंगे कि अब सीहोर वाले बाबा को फिर से बुलाया जाए और घरोंडा में कथा करें। विश्वास है मुझे मेरे शंकर पर, भरोसा है मुझे मेरे कुबेरेश्वर महादेव पर। 5 रुपए भी अगर पानी के पाउच पर, एक पानी की बोतल पर, एक गिलास अगर रस पर आपने खर्च करे हैं इस कथा के पंडाल में, तैयारी रखना मेरा बाबा तुम्हें कम नहीं रखेगा। इतना देगा कि तुमसे बटोरा नहीं जाएगा, बटोरा। संहिता का ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र आया, और उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को पढ़ा, सुना। उनके बाद में उनके मन में आया कि एक मंत्र पृथ्वी पर ऐसा भी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिसको अगर नहीं भी जपे और कोई जप कर निकल रहा है तो उसके मुख का दर्शन कर कर भी व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक कर लेगा। एक मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उच्चारण चल रहा है, तुम उसका स्मरण कर रहे हो, तो वो मंत्र तुमको तो सुख देगा ही देगा, पर तुम्हारे मुख का दर्शन भी अगर कोई दूसरा भी कर लेगा तो उसको भी सुख की अनुभूति हो जाएगी, उसको भी आनंद। ये वो मंत्र है, ये वो मंत्र। इस मंत्र की मूलता है जपो और भजो।
कितना अंतर है मंत्र में, जरा देखिए एक पत्र के माध्यम। जरा पत्र को पढ़िएगा, बड़ा सुंदर पत्र है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना और शिव महापुराण के कथा के पंडाल में बैठकर कथा को सुनना, शिव को अपने मन की बात कहना, कितना उसका असर होता है जरा देखिए। मेरा नाम अनीता है, मैं हरियाणा में हांसी जिला हिसार की रहने वाली हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम अनीता है, मैं हरियाणा में हांसी जिला हिसार की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरे लड़के की शादी 2019 में हुई थी और उसके घर में एक 4 साल का लड़का भी हो गया, लेकिन मेरे बेटे की बहू हमारे घर में रहना नहीं चाहती थी। 2026 में फरवरी में उसने मेरे बेटे से तलाक ले लिया। मेरे बेटे का तलाक हो गया, बहू अपने बेटे को लेकर चली गई, मेरा बेटा अकेला रह गया। तलाक लेकर चली गई, अपना सारा सामान वह भी लेकर चली गई। गुरुजी, मुझे मेरे पोते के जाने का, बहू के जाने का बहुत दुख हुआ कि हमारे घर में किस चीज की कमी थी जो मेरी बहू और मेरा पोता चले गए। गुरुदेव, पोते की याद में और बहू की याद में मैं रात दिन रोती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी पड़ोसन ने कहा मेरी जेठानी से कि सीहोर वाला बाबा दिल्ली में आया है और दिल्ली में रोहिणी में कथा चल रही है। हमने सुना है कि अगर पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। बाबा, ऐसी बाबा ने कृपा कर दी कि मैं दिल्ली रोहिणी पहुंच गई और दिल्ली की रोहिणी में कथा सुनने के लिए गई और वहां केवल 2 दिन की कथा हमने रोहिणी में सुनी। गुरुजी, दिल्ली में कथा केवल 2 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा से प्रार्थना की कि मेरा पोता घर वापस आ जाए, मेरी बहू वापस आ जाए। और गुरुजी, हम 2 दिन की कथा दिल्ली की रोहिणी में सुनकर घर आए और 2 दिन के ठीक बाद हम जैसे ही आए, लोगों के काम तो 3 महीने में बाबा करते हैं, मेरे तो आने के 2 दिन बाद मेरी बहू पोते को लेकर घर आ गई और पोते को लेकर घर आ गई और दोनों घर वापस आ गए। आकर मेरी बहू ने मुझे बोला कि मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई थी, अब मुझे क्षमा करो और हम दोनों, हमारा जो तलाक हुआ है उसको कैंसिल करो और हम दोनों आपके साथ में रहना चाहते हैं। और अब मेरे बाबा की कृपा से मेरी बहू, मेरा पोता और मेरा बेटा सब साथ में रहते हैं। ये शिव कहीं बैठी हो। मेरा नाम अनीता, मैं हरियाणा में हांसी जिला हिसार की रहने वाली। गुरुजी, दुनिया के काम पंडाल में कथा सुनकर जाते हैं तो 3 महीने में होते हैं। मेरे तो पंडाल में रोहिणी में कथा सुनने के बाद 2 दिन में मेरा काम बाबा ने कर दिया माला माल काशी। एक शिव के प्रति प्रेम किसको कहते हैं? विश्वास किसको कहते हैं? भरोसा किसको कहते हैं? दृढ़ता किसको कहते हैं? वो शिव करुणा कैसी करते हैं? शिव कृपा कैसी करते हैं? छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम ज्वाला माता के दर्शन कर सकें। माँ शिव की भक्त थी, माँ शंकर की उपासक थी, माँ शंकर की साधना करने वाली थी, माँ शिव का स्मरण करने वाली थी।
माँ शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाली थी। उसने अपने विश्वास से कह दिया, बेटा सुन, शिव के मंदिर में, भगवान शंकर के मंदिर में, शिव के मंदिर के अंदर, शंकर के मंदिर में जो ज्योत जलती है, शिव के मंदिर में जो ज्योत जलाई जाती है, शिव के मंदिर में जो दीपक लगाया जाता है, शिव के मंदिर में जो दीप प्रज्वलित किया जाता है, वो स्वयं ज्वाला माई तो है। कितने ज्योतिर्लिंग हैं? जम के बोलो, जम के। क्या बोलते हैं उनको? ज्योतिर्लिंग। जिसमें शिव और शक्ति दोनों की ज्योति एक साथ विराजमान है, उसको ज्योतिर्लिंग कहा गया है। ज्योतिर्लिंग। शिव और शक्ति दोनों हैं। आप लोगों में से देवघर कोई गया है? 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है देवघर, बाबा बैद्यनाथ। गए हैं? अगर आप लोग गए हैं तो वहां पार्वती जी की मूर्ति अलग से नहीं है, वहां मां पार्वती जी का स्वरूप अलग से नहीं है। आप भी गए हैं तो वहां पार्वती जी का स्वरूप अलग से नहीं है, वहां शंकर के शिवलिंग में ही पार्वती स्वयं विराजमान है। शिव और शक्ति दोनों। विश्वनाथ जाइए, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ, जहां पार्वती जी का स्वरूप अलग से नहीं है, अन्नपूर्णा का स्वरूप है, पर पार्वती मैया उस विश्वनाथ जी के साथ में, विश्वनाथ के शिवलिंग के साथ, ज्योतिर्लिंग के साथ विराजमान। ज्योतिर्लिंग पाषाण का, पत्थर का, एक पारद का, स्फटिक का, कोई भी लकड़ी का, चाहे जिसका मर्जी हो उसका, तुम्हारे घर में एक छोटा सा शिवलिंग जरूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जिस घर में शिवलिंग होता है उसमें शंकर और पार्वती की ज्योति हमेशा रहती है, और जिसके घर में ये दो ज्योतियां हमेशा रहती है उसके घर में कभी विपदा नहीं आती है, उसके घर में कभी तकलीफ नहीं। और तकलीफ आ भी जाएगी ना तो थोड़ा समय लेकर चली जाए। मां कहती है अपने बेटे से, तुझे ज्वाला माता के दर्शन करना है तो तुझे ज्वाला देवी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शंकर के मंदिर में जब भी कोई भक्त दीप लगाए और उस दीपक की ज्योति का दर्शन जिस दिन तूने कर लिया, उस दिन तेरे घर में ज्वाला माई स्वयं आकर खड़ी हो जाएगी। वो दर्शन। भक्त बावरा था, बच्चे ने मां की बात सुन ली, और बच्चे ने मां की बात सुनकर सीधे शंकर जी के मंदिर में चला गया। मंदिर में एक दीपक रखा था जो जल नहीं रहा था, बुझा हुआ था। शिव के मंदिर में एक दीपक रखा हुआ था जो बुझा हुआ था, जो जल नहीं रहा था, ठंडा हो चुका था, केवल उसमें बाती थी, वो भी आधी जली हुई। बच्चा उस दीपक को उठाकर घर में लिया है। मां, तू तो कहती थी कि शिव के मंदिर में जो दीप है, शिव के मंदिर में जो ज्योति है वही ज्वाला मां है, ये तो है ही नहीं।
माँ ने अपना माथा ठोका, कहा मैंने तुझे कहा था कोई दीपक जला कर जाता है तो वो ज्योति ज्वाला माँ होती है। नहीं माँ, मेरा मित्र कह रहा था ज्वाला जी में जो ज्योत है उसको किसी ने जलाया नहीं है, ज्वाला जी में जो ज्योत है उसको कोई ने प्रज्वलित नहीं करा, वो तो अपने आप माँ प्रकट हुई है। तो माँ मैं नहीं मानता, मैं उस दिन मानूंगा जिस दिन ये बुझे हुए दीपक में ज्योति आ जाए। ये जो दीपक है जिसमें आदि जली हुई बाती है, जिस दिन इसमें ज्योत आएगी मैं उस दिन मान लूंगा कि माँ मेरे घर में आ गई। दीपक रख दिया, माँ की आंख से आंसू बहने लगे। माँ दौड़कर शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने पहुंच गई, शिव की आराधना करने पहुंच गई। बाबा से कह दिया, बाबा मैं नहीं जानती, बच्चे के विश्वास को टूटना नहीं चाहिए, भरोसा टूटना नहीं चाहिए, आप संभाल लेना, आपको संभालना है। मैंने सुना है सियोर वाला बाबा कथा कहता है और पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। अब मुझे ये देखना है कि मेरी बहू तो तलाक लेकर चली गई, वो आएगी कैसे? अच्छा, लोग मांगते भी ऐसा है कि पूरी पूरी परीक्षा लेते हैं। अब जो तलाक लेकर चली गई वो कैसे आ सकती है? पर उसने कहा कि मेरी बहू पोते को लेकर तलाक लेकर चली गई, मैं मानूंगी तब, वो सियोर वाले बाबा को भी नहीं मानूंगी अगर मेरी बहू नहीं आई तो। अब तलाक लेकर चली गई, वो कहां से आएगी? इस माँ ने कह दिया कि मैं नहीं जानती, मैं तो तब मानूंगी जब मेरी बहू और पोता आए। अब जो तलाक लेकर चले गए उसको वापस लाना बहुत कठिन काम है। पर 2 दिन की कथा सुनकर गई और बाबा ने कृपा कर 2 दिन बाद तो बहू और पोता दोनों घर पहुंच गए और तलाक अपनी जगह रखा कि रखा, तलाक अपनी जगह। भाग्य लिखना विधाता का काम है, पर भाग्य को पलट देना मेरे महादेव का काम है। पलट दिया, भाग्य को पलटा। और पलटने की सामर्थ्य तक केवल उसी में। एक पत्र है, उस पत्र में एक लड़के ने अपनी मम्मी से शर्त लगाई, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर। मेरा नाम मनीषा है, मेरे पति का नाम संजय राणा है। गुरुजी, मैं अराइनपुरा ग्राम जिला करनाल की निवासी हूँ। मेरा नाम मनीषा है, मेरे पति का नाम संजय राणा है। गुरुजी, मैं अराइनपुरा ग्राम जिला करनाल की निवासी हूँ। अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे शहर घरोंडा में पधारे। गुरुदेव, मैं आपकी कथा टीवी के माध्यम से सुनती हूँ, आज तक मैं आपको कभी देखी नहीं, अभी तक मैंने आपको कभी सामने से नहीं देखा। पहली बार आप घरोंडा में आए, हमने आपका दर्शन किया। गुरुजी, शिव पुराण की कथा सुनी। गुरुदेव, मेरा लड़का कर्ण राणा जो 12वीं पास करने के बाद, गुरुदेव, कई तैयारियां करता रहा, पर उसका सिलेक्शन के लिए वो तैयारी करता। एक दिन उसने मुझसे कहा, मां, क्या मैं इंडियन आर्मी में जा सकता हूं? क्या मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो सकता है? मैंने अपने बेटे से कहा, क्यों नहीं होगा मां, तो जिस सियोर वाले बाबा की कथा सुनती है, तू कहती है कि मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाया कर, अगर मैं जल चढ़ाने जाऊंगा तो क्या मेरा बाबा इंडियन आर्मी में सिलेक्शन करवा देगा? क्यों नहीं? पर वो सियोर वाला बाबा कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना करना पड़ेगा। अपनी मेहनत 4 गुना करना, रात दिन एक करना, तब शहद का बेलपत्र लगाकर शिव को जाना, मिलेगा फल। आज गुरुजी, जिस बेटे ने शर्त लगाई थी क्या मेरा बाबा मुझे दे सकता है, आज मेरे बेटे का
इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बेटे का फोटो भी लगा रही हूँ। इंडियन आर्मी में एक इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत, और आज मेरा बेटा इंडियन एयरफोर्स में नौकरी कर रहा है। शिव की कृपा से उसमें चुन लिया। ये शिव की उदाहरण। आप किसके भरोसे, आपका विश्वास कितना दृढ़ और आप किस पर भरोसा कर। संसार के लोगों पर किया गया भरोसा एक दिन टूट सकता है, पर शिव पर किया गया भरोसा कभी टूटने वाला नहीं। दो शब्द हैं, और वो दो शब्द आपकी जिंदगी में हमेशा सामने आएंगे। एक शब्द है गलत और दूसरा शब्द है गलती। बोलो कौन कौन से शब्द हैं? आवाज नहीं आई, बोलो जम के बोलो जरा। गलत और दूसरा गलती। ये दो शब्द हैं। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिलोकी के नाथ, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, गलती करने वालों को क्षमा कर देते हैं, पर गलत करने वाले को कभी क्षमा नहीं करते। अब पूछोगे कि गुरुजी ये गलती और गलत में क्या अंतर? गलती हमेशा भूल से होती है, और गलत करने वाला व्यक्ति कभी भूल से गलत नहीं करता, वो गलत नियत से गलत करता है। इसलिए मेरा शंकर गलत करने वालों का कभी भला नहीं करता। गलती हो गई, कोई बात नहीं। दिए लगाने गई थी, दीपक लगाने में गलती हो गई, क्षमा। जल चढ़ाने में गलती हो गई, क्षमा। व्रत करने में गलती हो गई, क्षमा। पूजन करने में गलती हो गई, क्षमा। 13 जून को पुरुषोत्तम मास की जो शिवरात्रि, और शाम को 7 बजे आप और हम सभी ऑनलाइन आस्था चैनल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर ऑनलाइन अपने घर में पार्थिव शिवलिंग की पूजन करेंगे। सब अपने अपने घर में पूजन करेंगे। एक जगह पर बैठकर हम पूजन करेंगे, वो सबका दर्शन कराएंगे। और 5 चीजें आपको पहले बता चुके हैं, जो चढ़ाने वाली चीजें हैं वो भी बता दी है, और पूजन की सामग्री की लिस्ट भी तुम्हें टीवी के माध्यम से मिल जाए, सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाए। अब कई माताएं कहती है गुरुजी आप जब पूजन कराते हो कई बार मंत्र जल्दी जल्दी हो जाते हैं, तो हम चढ़ाने वाला सामान थोड़ा धीमे चढ़ा पाते हैं, कई बार हम ये सामान चढ़ा ही नहीं पाते, कई बार हमारा सामान हम भगवान को चढ़ा ही नहीं पाते, तो क्या हमसे गलती हो गई? ध्यान देना, गलती अगर होती है तो शिव क्षमा करते। गलत को शिव क्षमा नहीं करते, गलती को शिव क्षमा करते। गलती भूल से होती है, और गलत नियत से होता है। जब हम गलत नियत से किसी का गलत करते हैं तो मेरा देव अधिदेव महादेव कभी माफ नहीं करता, उसका तो भोग तुमको भोगना ही पड़ता। उसका भोग तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुमने अगर गलत नियत से लोभ के कारण तुमने अपने कि मुझे इतना हो जाएगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, लोभ के चक्कर में, वासना के चक्कर में, आसक्ति के चक्कर में, तृष्णा के चक्कर में, मैं हूं, मैं करूंगा, मेरा धन, मेरा वैभव, मैं इतना कर लूंगा, मेरे पास में इतना धन आ जाएगा, मेरे पास में ऐसा हो जाएगा। जब व्यक्ति गलत नियत से कुछ करता है तो मेरा शंकर कभी उसका साथ नहीं देता, और गलत नियत से करने वाला व्यक्ति जब गलत करता है तो एक ना एक दिन उसकी ऐसी दशा होती है कि मरते दम तक वो ये भूल नहीं पाता कि मैंने जिंदगी में ये बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है। गलती की क्षमा है पर गलत की क्षमा नहीं। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में। देवऋषि नारद तो तप करे थे, देवऋषि नारद ने तो तप किया था, देवऋषि नारद ने तो कामदेव पर विजय प्राप्त करी थी, और देवऋषि नारद कामदेव पर विजय प्राप्त कर सीधे शंकर जी के पास पहुंच गए, और शंकर जी से जाकर देवऋषि नारद ने कहा कि मैंने कामदेव को जीत लिया और तुम कामदेव को नहीं जीत पाए।
अब देव ऋषि नारद को कौन समझाए कि शंकर भगवान कामदेव को देखकर अपने नेत्र को खोल दिए। शंकर भगवान ने कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं करी, उन्होंने अपने नेत्र को खोला। क्यों खोला, ये देव ऋषि नारद को समझाने वाला कोई नहीं था। अगर देव ऋषि नारद एक बार शंकर जी से पूछते कि भोलेनाथ, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त करी और तुम काम पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, तुमने, कामदेव ने तुम्हारी समाधि को तोड़ दिया, तपस्या को तोड़ दिया, मैं कामदेव पर जीत ले ली मैंने और तुम कामदेव को नहीं जीत पाए। कोई अगर शंकर जी से जाकर एक बार पूछता तो सही कि शंकर जी, आपने कामदेव ने आपकी समाधि को तोड़ दिया, क्यों तोड़ा? तो शंकर भगवान की कथा समझाती है, नारद जी ने जैसे ही कहा कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली और तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं करी, तब स्वयं नंदी ने नारद जी से कहा, नारद तूने ये बात बहुत गलत कह दी, बहुत। तू नहीं जानता कि शंकर भगवान ने कामदेव को देखकर अपने नेत्र क्यों खोले? क्योंकि शंकर भगवान है सती के पति और कामदेव है रति के पति। सती और रति ये दो सगी बहन हैं। माता सती ने अपने पति से वचन लिया था, जब मेरे रिश्तेदार आए तो उनका आदर करना। शंकर भगवान को लगा कि मेरी साली का पति आया है। शंकर भगवान को लगा मेरी धर्मपत्नी सती की बहन का पति आया है कामदेव, अगर मैं आदर नहीं करूंगा तो ये तो ठीक नहीं होगा। शिव जी ने अपना नेत्र खोल दिया। कामदेव को लगा कि मैंने शंकर जी को हरा दिया, पर शिव जी ने अपना संबंध निभाया, शिव ने अपना रिश्ता निभाया। शिव ने संबंध निभाया, पर नारद जी माने नहीं। नारद जी ने शंकर भगवान से कहा, मैंने कामदेव को जीत लिया, आप कामदेव को नहीं जीत पाए। अगर जीत भी गए थे तो ये कहने की जरूरत क्या थी कि तुम नहीं जीत पाए? शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, बारे बार नारद जी तुमने कामदेव को जीता। शिव जी ने गले में से रुद्राक्ष की माला निकाली और तुरंत देव ऋषि नारद को पहना दी। धन्यवाद। नारद जी माला पहने, शंकर जी ने कहा बैठो नारद जी। नारद जी कहने लगे मैं बैठने नहीं आया हूं। तब भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर देव ऋषि नारद को प्रणाम कर कर कहा, नारद तुम जा रहे हो? हाँ, पर एक बात याद रखना, जो तुमने मुझसे कहा ये बात तुम भगवान विष्णु से मत कहना। नारद जी को लगा कि मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूं, इनको तो मुझसे जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है। नारद जी बाहर निकले, गले में से रुद्राक्ष की माला निकालकर जमीन पर फेंक दी। नंदी ने वो माला उठा ली और शिव जी के पास लेकर नंदी गए। रुद्राक्ष की माला को जैसी नंदी ने उठाई, शंकर जी के पास में लेकर गए। भोलेनाथ जी ने देखा, नंदी ये मेरे गले की माला तो मैंने नारद को दी थी, फिर ये माला तेरे पास कैसे आ गई? नंदी ने कहा, बाबा ये माला नारद जी जमीन पर फेंक गए थे। ओह, ला मेरी माला मुझको दे दे, ये माला मुझे दे दे। शिव जी ने माला हाथ में ली, नंदी के सामने साक्षी कर दी। सुन नंदी, संसार का मनुष्य, देवता, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नाग, पशु, पक्षी, संसार का कोई भी मनुष्य जब तक उसके गले में रुद्राक्ष रहेगा तब तक शंकर उससे कदम से कदम मिलाकर उसको मंजिल तक पहुंचा देगा। ये रुद्राक्ष उसको मंजिल तक दे देगा। बड़ी खुशी होती है जिनके गले में लाल धागे में पड़ा हुआ एक रुद्राक्ष होता है। सीहोर का रुद्राक्ष जब उसके गले में पड़ा हुआ होता है लाल धागे में तो बड़ी खुशी होती है। आज मेरी हरियाणा की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, आप भी किसी नवयुवक बेटा बेटी के गले में रुद्राक्ष देखो, किसी बुजुर्ग के गले में रुद्राक्ष देखो, किसी युवान के गले में रुद्राक्ष देखो, किसी बच्चों के गले में रुद्राक्ष देखो, तो पहचान जाना ये कोई साधारण नहीं है, ये एक लोटा जल चढ़ाने वाला मेरा शंकर का कोई परम भक्त है। हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के जो कलाकार हैं,
कुछ कुछ सीरियल, कुछ कुछ फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं कि वो अपने गले में एक रुद्राक्ष पहनते हैं और पहने हुए रुद्राक्ष को जनमानस में प्रेषित करते हैं कि रुद्राक्ष का फल किया। एक रुद्राक्ष, और जब तक वो रुद्राक्ष आपके पास में है, आपकी जिंदगी में वो सफलता ही देगा, सुख ही देगा, आनंद ही देगा। रुद्राक्ष की माला फेंक कर देवऋषि नारद चले गए। भगवान विष्णु के यहां पहुंच गए। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। भगवान विष्णु ने देखा देवऋषि नारद जी आए, प्रणाम किया। नारद जी आइए, बैठिए। नारद जी बैठे। शिव जी के घर पर नारद जी नहीं बैठे थे, नारद जी बैठे। नारद जी को क्या चाहिए था? तुम देवऋषि हो, तुम संत हो, तुम साधु हो, तुम सन्यासी हो, तुम तपस्वी हो, तुम साधक हो, तुम उपासक हो। एक बड़े, जो बहुत बड़ा संत होता है, साधु होता है, सन्यासी होता है, तपस्वी होता है, साधक होता है, उपासक होता है, सबसे पहले उसका एक लक्षण होना चाहिए कि उसमें गरीब और अमीर के भेद को मिटा देना चाहिए। जहां गरीब और अमीर का भेद मिट जाए, जहां छोटे और बड़े का भेद मिट जाए, तो समझना कि जिंदगी का सबसे सुंदर आनंद प्राप्त हुआ है, श्रेष्ठ व्यक्ति का संग प्राप्त हुआ। आज के जमाने में बड़े बड़े लोग, केवल इंसान ही नहीं, बड़े बड़े संत भी, गुरु भी सेलिब्रिटियों को बुलाने में लगे हुए हैं। अच्छे अच्छे लोगों को अपने पास आना चाहिए, धनपति आना चाहिए, करोड़पति आना चाहिए, खूब खूब धनवान आना चाहिए, जिसकी खूब खूब पहचान हो वो आना चाहिए, कोई हीरो हीरोइन आना चाहिए, कोई ये आए, कोई वो। आज के ज़माने में लोग उनको बुलाने में लगे। पर कभी मौका मिल जाए, जिंदगी का सबसे बड़ा सुख याद रखना, आप जितने बड़े ओहदे पर पहुंच जाओ, उतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद गरीब और अमीर तुम्हें एक जैसे लगने लगे तो समझ लेना कि जिंदगी का सुख तुम्हारे साथ। जिंदगी का सुख सब बराबर, सब सब सब। इस कथा के आयोजन को कराकर घरोंडा की इस पवित्र हरियाणा की भूमि पर इस कथा के दिव्य आयोजन को जो नगर खेड़ा सुधार सभा घरोंडा ने कराया, 36 कौम ने कराया, उन्होंने दिखा दिया कि यहाँ कोई छोटा, यहाँ कोई बड़ा नहीं है, यहाँ सब एक जाजम पर सब अपने हैं। यहाँ कोई बड़ा और छोटा नहीं है, यहाँ सब एक जाजम पर, सब एक। दुनिया के लोगों में ये भाव समता का होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों, हमारे यहाँ ये नहीं कि ये बड़ा, चारों श्रेष्ठ। ये जो पोथी रखी है, ये 4 पाए पर रखी है। हम बैठे हैं, ये 4 पाए पर बैठे हैं। ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। ये 4 चौकी के 4 पाए हैं जिस पर ये शिवपुराण रखी है। उसी तरह सब बराबर, सबकी समता, सबका सम्मान, सबका आदर, सबको प्रणाम।